हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा सिर्फ एक वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप नहीं जानते हैं कि पाइथन को हम विजुअल स्टूडियो कोड से कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम पाइथन के प्रोग्राम्स विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगा और पाइथन का सेटअप भी मैं आपको बताऊँगा सिर्फ इसी वीडियो में। तो बिना किसी देर के गाइस चलते हैं वीडियो में। And then you'll die. गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है द codega44.herokuapp.com, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से इसको विजिट कीजिए। क्योंकि मैं जो भी इधर जो अपनी वीडियो बनाता हूँ, ट्यूटोरियल बनाता हूँ, उसका जो भी मैं सोर्स कोड देता हूँ वो मैं इसी वेबसाइट पर देता हूँ। और एक बात और, अगर आप पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैंने पाइथन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको भी ज़रूर से इधर एक्सेस कीजिए और पाइथन सीखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बिकॉज मैंने अभी तक 23 वीडियो डाल दिए हैं और अभी बहुत जल्दी 24 वीडियो डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखिए विजुअल स्टूडियो कोड होता क्या है। सबसे पहली बात तो विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडी है। जी हाँ, सिंपली एक आईडी ही है। तो आईडी क्या होता है? अब देखिए, आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज। तो क्या ये जो हमारा वीएस कोड है ये सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर है? जी हाँ, सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर, एक सोर्स कोड एडिटर है जिसमें आप अपना सोर्स कोड और जो भी आप पाइथन प्रोग्राम्स या सी प्लस प्लस के या जावा के जिसके भी प्रोग्राम लिखते हैं, HTML के, CSS के, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे पास नोट पैड नहीं होता, बिल्कुल वैसे है। बट नोट पैड में हमारे पास बिल्कुल भी फीचर्स नहीं होते और बिल्कुल एकदम प्लेन होता है और हमारे पास कोई फीचर्स नहीं होते। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे पास नोट पैड से बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हैं और आपको रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कीजिए। और मुझे पता है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। तो सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने के लिए उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे गूगल पर और उधर लिखेंगे डाउनलोड वीएस कोड। तो जैसे मैं इधर डाउनलोड वीएस कोड लिखूंगा, मुझे इधर पहली लिंक मिलेगी code.visualstudio.com डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा मुझे एक ऐसी लिंक मिल जाएगी। तो आप इसको विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे है तो आप उसके लिए आपको मिल जाएगा इसका। और 1.5 इसका लेटेस्ट वर्जन है अभी। और किसी के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स पे है, मैक पे है, विंडोज़ पे है। मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं इधर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाऊँगा। और कुछ चीज़ें बता देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। एक तो ये वीएस कोड और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो बहुत देखिए अभी इधर लिखा हुआ है फ्री एंड बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। और जो क्या कहते हैं, इसमें रोज़ काम चलता रहता है, उसको रोज़ बेहतर बनाया जाता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसका गिटहब पेज, तो गिटहब में इसको कर रखा है इन्हें, इसका कोड दे रखा है क्योंकि ये ओपन सोर्स है और लोग इसमें रोज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। जिसके अब अगर हम देखें तो लेटेस्ट कमिट जो है वो 9 घंटे का है, तो 9 घंटे पहले लेटेस्ट कमिट गया है। तो इसका मतलब रोज़ इसमें चलते रहते हैं और रोज़ इसमें नए नए कंट्रीब्यूशन आते रहते हैं। तो बिल्कुल सही है आपके लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार आप इधर क्लिक करेंगे या फिर लिनक्स वगैरह के लिए क्लिक करेंगे तो आप लिनक्स वगैरह के लिए कर लीजिएगा इंस्टॉल। मैं विंडोज़ के लिए दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप करेंगे तो आपको क्या करेगा, आपको एक इस प्रकार का सेटअप मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली उस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे आपको एक सेटअप मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4, इन चारों पे आपको ज़रूर से टिक कर देना है। जी हाँ, ज़रूर टिक कर देना है। और मैं आपको बताऊँगा कुछ ही देर में क्यों करना है। बट इन चारों का हो सकता है आपके में चारों या टिक हो या फिर बस ये वाला टिक हो, तो इन चारों को आपको 1 2 3 4 इन सबको टिक कर देना है, ज़रूर से टिक कर देना है। फिर दिक्कत आए तो मेरी गलती नहीं है, मैंने बता दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। इन चारों को टिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। उससे क्या होगा, सिंपली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपने
ये देखने से पहले ही इंस्टॉल कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सेटअप को फिर से रन कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा कि डबल प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अगर आपका पहले से इंस्टॉल हो चुका है तो आप वापस सेटअप को रन कर सकते हैं चारों ऑप्शन को टिक करके। तो सिंपली ये बहुत कम समय लेता है आपका, सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो इसको मैं इंस्टॉल होने देता हूँ और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको ऐसे मिल जाएगा। आप अभी लॉन्च विजुअल स्टूडियो को अनटिक कर दें और फिर फिनिश पे क्लिक कीजिए। अब देखिए हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ और अगर सर्च करूँ विजुअल स्टूडियो कोड तो मैं सिंपली इसको ओपन कर सकता हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसको मैं सिंपली ओपन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अभी तो आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है और थोड़ा सा टाइम ले लेगा पहली बार ओपन होने में, बट बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो पहले इस वेलकम स्क्रीन को आपको बंद कर देना है। अब देखिए इधर आप जाएंगे तो आप जब फर्स्ट बार खोलेंगे तो आपको इधर एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो VS कोड को हम एक फोल्डर में ओपन कर सकते हैं। तो उसके 3 तरीके हैं, या तो आपको इधर एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे जाके आप कर दीजिएगा, नहीं तो जो तरीका है और जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है, इसको आप इधर से क्लोज कर दीजिए। जी हाँ, इधर से आप क्लोज कर दीजिए और मैं क्या करता हूँ इधर एक नया फोल्डर बना देता हूँ। तो इधर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ VS कोड इन वन वीडियो। तो VS कोड क्या है? VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड की शॉर्ट फॉर्म है। इस पर डबल क्लिक करूँगा और अब मैं क्या करूँगा इधर राइट क्लिक करूँगा और अगर आपने उन चारों ऑप्शन पे टिक किया है तो जब आप किसी फोल्डर में फाइल एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करेंगे तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड का। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया सिंपली और आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है और अब देखेंगे कि हमारा ओपन हो गया है और आपको जो फोल्डर का नाम है वो इधर दिखा देगा। तो वेलकम स्क्रीन को बंद कर दीजिएगा। अब इसके इंटरफेस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान इंटरफेस है। पहले थोड़ा अजीब सा लगता है, जब मैंने भी पहले बार दिया था तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट सा लगा था, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इस पूरे सॉफ्टवेयर को सीख जाएंगे। अब देखिए ये होता है हमारे पास एक्सप्लोरर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ना आप सिंपली, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इस पर वापस क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अब देखिए इधर आपका फोल्डर का नाम आएगा, आ गया VS कोड इन वन वीडियो था मेरा फोल्डर का नाम, अगर आपको याद हो तो देखिए VS कोड इन वन वीडियो है और इस फोल्डर में खोला तो इस फोल्डर का नाम आ गया। अब अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आप एक नई फाइल बना सकते हैं, इधर क्लिक करेंगे तो आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं और इधर क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा आपका जो फोल्डर है। तो ये सारा आप काम कर सकते हैं, इससे आप कोलैप्स कर सकते हैं सबको। तो इन दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये काम के नहीं है बिल्कुल ही और मैं भी इनको बिल्कुल यूज़ नहीं करता। मेन जो होते हैं ये दोनों, इससे न्यू फाइल क्रिएट होती है, इससे न्यू फोल्डर क्रिएट होता है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे फाइल का नाम मांग रहा है। अगर मैं इधर रख दूँ this.txt रख देता हूँ, this.txt। तो देखिए मैंने this.txt रख दिया इधर नाम, तो इधर इसका नाम दिखा रहा है। इधर ये हमारा जो है एडिटर है, इस पर आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हैं और इधर आप टाइप कर सकते हैं और फिर आप Ctrl+S दबा के इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर क्लिक करेंगे तो आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। अब आपको नया फोल्डर बनाना है, मान लीजिए श्रेयांश, तो आप श्रेयांश नाम का एक नया फोल्डर बना सकते हैं और आपका नया फोल्डर बन चुका है। तो अगर मैं इधर फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ ना तो देखिए असली में एक फोल्डर बना है, ये नहीं है कि बस VS कोड में ही फोल्डर बने हैं, असली में ही फोल्डर बने हैं। और अगर इधर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ, मान लीजिए मैं बनाता हूँ श्रेयांश 2, अगर मैं इधर बनाता हूँ श्रेयांश 2 तो देखिए उधर भी बन जाएगा, देखिए इधर बन गया। तो ये होता है। अब मान लीजिए मुझे श्रेयांश के अंदर एक नई फाइल बनानी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम मान लीजिए मैं रख देता हूँ index.html, एक HTML फाइल बना देता हूँ, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। देखिए बन गई है, तो इसके अंदर बन गया। अब इसको मैं कोलैप्स कर सकता हूँ, ऐसे कोलैप्स कर सकता हूँ, ऐसे खोल सकता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको इस फाइल को डालना है श्रेयांश 2 के अंदर तो आप कुछ ऐसे डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और फिर मूव पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये अंदर चला जाएगा इसके। देखिए इसके अंदर चला चुका है, बट अभी मैं इसको अंदर नहीं डालूंगा और श्रेयांश नाम 2 का जो फोल्डर है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट डिलीट करूंगा ताकि परमानेंटली डिलीट हो जाए। अब कुछ और फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा VS कोड के। देखिए ये तो हो गया ये,
अब अगर मैं इधर जाता हूँ this.txt में और इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द कोडर गाय, और ऐसे कुछ मैं लिख देता हूँ और अभी मैं इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर देता हूँ। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। अगर मैं इधर सर्च करूँ, इधर सब्सक्राइब सर्च करूँ ना मैं, तो क्या होगा, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड को किसी फोल्डर में खोल रखा है तो उस फोल्डर में जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स में या फिर जितनी भी फाइल्स हैं उनमें जहाँ जहाँ पर सब्सक्राइब होगा ना सारे दिखा देगा। तो अभी तो एक ही फाइल है इसलिए सब्सक्राइब सिर्फ एक में दिखा रहा है, अगर एक और में सब्सक्राइब होता तो वो भी दिखाता। मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जाम्पल, this2.txt फाइल बनाऊंगा और इधर भी मैं लिख देता हूँ अगर सब्सक्राइब, और अब अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ, अगर मैं फाइंड करता हूँ तो अभी भी अब देखिए इधर 2 आ गए हैं, एक तो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, और एक केस इनसेंसिटिव है, देखिए इधर कैपिटल एस है इधर स्मॉल एस है, फिर भी दोनों में दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सब्सक्राइब को रिप्लेस करना है सब्सक्राइब से, तो आप इधर से रिप्लेस कर सकते हैं सब में। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल्स है सब में रिप्लेस हो जाएगा। सिर्फ this.txt में रिप्लेस करना है तो आप इधर जाके इसमें कर सकते हैं, बस इसमें होएगा, फिर इस वाली में नहीं होगा। सब में करना है तो इधर क्लिक कर दीजिएगा, सब में हो जाएगा, जितनी भी फाइल्स है रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा सब में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा तरह गिट का होता है, तो इस पर आपको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आपको गिट नहीं आता है, और अगर गिट आता भी है तो इस पर भी ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये होता है डिबग का, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये एक्सटेंशंस का होता है, इस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे सिर्फ। और ये हमारा अकाउंट का होता है, अकाउंट बनाना है तो बना सकते हैं। और अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो फाइल मेनू होता है जिसमें आप न्यू फाइल, न्यू विंडो, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर ये सब कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, सेव एज, और इधर एक ऑटो सेव का ऑप्शन है, वो क्या करता है, अगर मैं इसको ऑन कर दूँ ना तो देखिए अब इधर टिक आ चुका है। अब अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो देखिए मुझे कंट्रोल एस दबा के सेव नहीं करना पड़ रहा है, ये खुद ही सेव हो रहा है। कैसे पता चलेगा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर मैं इसको ऑफ करके दिखाऊँ ना आपको, कुछ टाइप करूँ तो देखिए इधर एक डॉट बन के आ रहा है और इधर भी एक डॉट बन के आ रहा है, इसका मतलब अब ये फाइल अनसेव्ड है। और इस पर भी क्लिक करके देखिए इधर आ रहा है वन अनसेव्ड, यानी अनसेव्ड है, तो मैं कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकता हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार कंट्रोल एस ना दबाना पड़े तो आप क्या कीजिए, इधर आप कर दीजिए ऑटो सेव को ऑन, और अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, खुद देखिए वो सेव कर लेगा, वो खुद सेव कर लीजिएगा। डॉट नहीं आ रहा और ना इधर अनसेव लिखा है, क्योंकि वो खुद ऑटोमेटिकली VS कोड जैसे आप एक लेटर भी टाइप करते हैं उसको खुद सेव कर लेता है। देन वी हैव एडिट, जो कि अंडू, रीडू, कट, कॉपी वगैरह होते हैं। देन सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल वगैरह, तो ये सब ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। ज़रूरी जो है वो है टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या करता है, तो VS कोड में जैसे कि हमारे पास अगर आप विंडोज़ में तो आपके पास एक पावर शेल होता है, और अगर आप लिनक्स में है तो आपके पास टर्मिनल होता है। तो ये वो है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टर्मिनल है जिसमें आप कुछ भी कमांड रन कर सकते हैं, ये VS कोड के अंदर ही हम रन कर सके, तो VS कोड में हम ये पावर शेल हम VS कोड में ही खोल सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना। तो गाइज, अगर आपको टर्मिनल अपने VS कोड में ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टर्मिनल में जाना पड़ेगा और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इधर से क्लोज कर सकते हैं इसको, और आप कंट्रोल प्लस एक जो टैब होता है ना, टैब की उसके ऊपर जो होता है हमारे पास, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके ऊपर जो की होती है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। तो इधर से आप एक न्यू टर्मिनल बना सकते हैं फिर से। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए 2 टर्मिनल बन चुके हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, तो ये आप कर सकते हैं। आप स्प्लिट कर सकते हैं टर्मिनल्स को, मान लीजिए 1 और 2 दोनों को आपको एक बाय एक दिखाना है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो एक इधर टर्मिनल ओपन हो जाएगा, एक इधर टर्मिनल ओपन हो जाएगा, दोनों स्प्लिट हो गए हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप कितने कर सकते हैं, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, और इधर से आप डिलीट भी कर सकते हैं टर्मिनल को, और फिर क्या होगा, आप एक नया टर्मिनल फिर से बना सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और देखिए अभी मैंने इधर गिट बैश सिलेक्ट कर रखा है, इधर मेरा बैश आ रहा है, आपको हो सकता है पावर शेल आ रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिलेक्ट डिफॉल्ट शेल में अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। गिट बैश मैंने सिलेक्ट कर रखा है, आप कमांड प्रॉम्प्ट या फिर विंडोज पावर शेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पावर शेल कर लूँ और फिर नया टर्मिनल बनाऊँ तो देखिए मेरा भी पावर शेल आ रहा है, और जैसे पावर शेल में आया था मेरा बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। बट मैं गिट बैश यूज़ करता हूँ, तो मैं गिट बैश पे ही बना रहूँगा।
और डिलीट कर देता हूँ सारे टर्मिनल को, और इधर से आप क्लोज भी कर सकते हैं टर्मिनल को। इन सब को आपको अभी देखने की ज़रूरत है नहीं, तो वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, आपको ये देखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल का। अब हमारे पास ये होते हैं हेल्प, इसमें आप देख सकते हैं आपको कोई हेल्प लेनी है तो आप वो तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इधर नीचे क्या है। तो इधर नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये एरर्स बताएगा अगर आपके कोई प्रोग्राम में एरर हुआ, तो जब हम पाइथन वगैरह का सेटअप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या है, इधर दिखा रहा है कि कौन सी लाइन पे है और कौन से कैरेक्टर पे है। अब देखिए मैं लाइन 2 पे हूँ तो इधर LN2 दिखा रखा है, यानी लाइन 2। अब एंटर मारूंगा तो देखिए मैं लाइन 3 पे आ गया, तो इधर लाइन 3 दिखा दिया। अब मैं लाइन 3 कौन से कैरेक्टर पे हूँ, 1 पे हूँ, तो इधर आ रहा है कॉल 1, यानी कॉलम 1। अगर मैं स्पेस दूंगा एक तो देखिए मैं कॉलम 2 पे आ गया। ऐसी स्पेसेस का होता है, ये इंडेंट का होता है। तो इंडेंटेशन अगर आपको पता है पाइथन वगैरह की, तो उसमें स्पेसेस 4 होते हैं, तो उस हिसाब से है। इसकी एनकोडिंग है, कौन सी एनकोडिंग है, तो UTF-8 बेस्ट होती है, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर क्लिक करके आप अपनी बदल सकते हैं कौन सी लैंग्वेज की आपको करनी है, तो वो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ये एक्सटेंशन के हिसाब से ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। फिर एक हमारे पास ये है, इस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं VS कोड का, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें लिख सकते हैं, तो फीडबैक दे सकते हैं, मैं भी नहीं दूंगा। और अभी VS कोड अगर आपको कोई नोटिफिकेशन देता है तो आपको इधर दिख जाएंगी। तो ये हो गया। अब मैं बात करना चाहूँगा VS कोड के वन ऑफ द मेन फीचर्स के, जो कि होता है हमारा सेटिंग्स में जो होता है हमारे पास ये। और उससे पहले मैं आपको सेटिंग दिखाना चाहूँगा। तो अगर आप गियर बटन पे क्लिक करके सेटिंग्स पे आएंगे तो आपकी सेटिंग खुल जाएगी। तो सेटिंग में आपको 2 टैब दिखेंगे, इधर यूज़र दिखेगा, इधर वर्कस्पेस दिखेगा। तो उनका क्या मतलब है अभी बताता हूँ। देखिए यूज़र मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसमें हम कभी भी VS कोड खोलें हमेशा ये सेटिंग्स अप्लाई रहेंगी। ये यूज़र है, ये ग्लोबल सेटिंग्स है, ये एक बार हमने अप्लाई कर दी तो VS कोड में अप्लाई रहेंगे। हम कोई किसी भी फोल्डर में VS कोड ओपन करें ये अप्लाई रहेंगी। बट अगर हम वर्कस्पेस चुनते हैं तो इसी फोल्डर में जो है अभी ये इसी फोल्डर में अप्लाई रहेंगी, बाकी किसी में नहीं रहेंगी। तो ये फ़र्क होता है यूज़र और वर्कस्पेस सेटिंग में। एक बहुत अच्छी सेटिंग बताना चाहूँगा जो मैं भी यूज़ करता हूँ और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं इधर सर्च करूँ व्हील और मैं व्हील सर्च करता हूँ तो आपको दिखेगा एडिटर माउस व्हील जूम। इधर आपका अनटिक होगा, आप इसको टिक कर दीजिएगा ऐसे। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए मैं इस पे जाता हूँ तो अगर मैं कंट्रोल दबा के अपना माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको ऊपर या नीचे करूँ तो उससे क्या होगा, मेरे फॉन्ट साइज डिक्रीज और इंक्रीज होगा। तो देखिए इधर बस एडिटर का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको पूरे VS कोड का साइज इंक्रीज करना है तो या तो आप सेटिंग्स पे जाके कर सकते हैं। सेटिंग पे जाके अगर आप साइज लिखेंगे तो फॉन्ट साइज आप इधर से कर सकते हैं। जैसे कि अगर 20 हो रखा है, मैं अगर 22 कर दूँ तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो कहाँ तक हम देखें तो अगर मैं 30 कर दूँ अगर, तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट इंक्रीज हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली पूरे VS कोड का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो आप कंट्रोल प्लस दबा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पूरे VS कोड का इधर फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल और प्लस दबाया तो बड़ा हो रहा है, कंट्रोल और माइनस दबाया तो छोटा हो रहा है। और कंट्रोल प्लस माउस व्हील जूम से आप पूरे उसका टेक्स्ट, बस इस एडिटर का टेक्स्ट बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गई एक सेटिंग। और बताना चाहूँगा कुछ, तो इधर आप देख सकते हैं, इधर हम सेटिंग्स और देख सकते हैं। अगर आपको कोई सेटिंग चाहिए तो आप देख सकते हैं। इसकी फॉन्ट फैमिली है, जो फॉन्ट की वो है, जिसके अभी कंसोल है सो रखी है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं और सब तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको खुद एक्सप्लोर कीजिए। और इधर मैं दिखाऊंगा, इधर एक कमांड पैलेट है। तो कमांड पैलेट क्या करता है, तो कमांड पैलेट हमें VS कोड की कुछ जो कमांड वगैरह हैं उनको रन करने में मदद करता है। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए मैं इधर बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी जो कि एक लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इधर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है। तो अगर आप कोडिंग करते हैं ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ। मुझे जनरली बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर लंबा इधर खिंच जाता है तो बार बार स्क्रॉल करना तो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दबाता हूँ Ctrl+Shift+P, या फिर मैं इधर सेटिंग्स पे जाके गियर वाले बटन पे जाके कमांड पैलेट को ओपन करता हूँ और मैं इधर सर्च करता हूँ टॉगल वर्ड रैप में। मैं इधर ये है, इसमें मैं सिंपली क्लिक करता हूँ।
तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना उसको रैप कर देगा और स्क्रॉल बार जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है उसको हटा देगा और नेक्स्ट लाइन में दिखा देगा उसको, जबकि लाइन एक बढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी उसने नेक्स्ट लाइन में दिखा दिया, उसको रैप कर दिया उस टेक्स्ट को। तो ये आई थिंक बहुत हैंडी फीचर बन जाएगा आपके लिए। और भी बहुत होते हैं, आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक फीचर दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए आप इधर रहते हैं और आप कमांड पैलेट में जाते हैं और इधर आप ऐड कर्सर वर्ब को यूज करते हैं, अब इधर क्लिक करेंगे तो देखिए दो कर्सर आ गए हैं, एक इधर और एक इधर। अगर मैं F टाइप करता हूँ तो देखिए दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह इधर F टाइप हो गया। तो VS कोड में हमारे पास मल्टी कर्सर की फंक्शनैलिटी भी होती है। अगर आप ऑल्ट दबा के कहीं भी क्लिक करेंगे तो देखिए मल्टी कर्सर आ रहे हैं, जहाँ भी क्लिक करेंगे ऑल्ट दबा के उधर एक नया कर्सर ऐड हो जाएगा। फिर आप जो भी टाइप करना आप कर सकते हैं और जब आपका काम हो जाए तो आपको कहीं भी क्लिक कर देना, वो सारे कर्सर हट जाएंगे, सिर्फ एक कर्सर आ जाएगा। तो वो होता है। अगर मान लीजिए आपको पूरी लाइन में करना है तो आप ऑल्ट शिफ्ट दबा के कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, और देखिए पूरी लाइन में ऐसे मल्टी कर्सर आ रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट दबा के। इसके बाद हमारे पास आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में बहुत सारे हैं, आप उसको खुद देखिए, तो सारे तो मैं बता नहीं सकता, बट और मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी यूज़ करता हूँ जो आप भी ज़रूर यूज़ करेंगे और जो मोस्ट हैंडी आपके हो जाएंगे। वो होते हैं, अगर मैं इधर लिख दूँ एक और लाइन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो एक तो हमारे पास होता है Ctrl+D। तो उससे क्या होता है, हमारी लाइन हो जाती है कॉपी, नीचे कॉपी हो जाती है, रेप्लिकेट हो जाती है। एक होता है हमारे पास Ctrl+L, तो Ctrl+L दबाएंगे तो वो लाइन डिलीट हो जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर इधर मैं सर्च भी करूँ ना, डिलीट करूँ तो डिलीट लिखना चाहिए मुझे, देखिए डिलीट लाइन, तो डिलीट लाइन का Ctrl+L होता है। जब आप इसको VS कोड को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको Ctrl+L ही मिलेगा, बट मैंने इसको Ctrl+D कर रखा है। तो अगर आप इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और फिर आप जो भी मनपसंद अपनी लगाना चाहे की कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं Ctrl+L लगा दूं तो मैं Ctrl+L दबाऊंगा और फिर एंटर प्रेस कर दूंगा, तो एक मिनट फिर से करता हूँ। इधर मैं दबाया Ctrl+L दबा के फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो लग जाएगी। और अगर आप चाहते हैं नहीं करना तो आप एस्केप दबा सकते हैं, हट जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम कलर थीम चेंज कर सकते हैं। तो कलर थीम आपके में भी ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, आपके में बहुत कम आ रहे होंगे, तब मैं आपको बताता हूँ मेरे में ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में आपको बताऊँगा मेरे में ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। और फाइल आइकन थीम वगैरह ये सारे थीम्स है, तो इनको देखने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। और अपडेट्स आ रहे हैं तो कुछ चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं, पता चल जाएगा कोई अपडेट्स आ रहे हैं तो ये हो गया हमारा जो मेन होता है हमारा VS कोड का। अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि VS कोड में एक्सटेंशंस क्या होती हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि VS कोड में एक्सटेंशंस क्या होती हैं। तो गाइस VS कोड अभी तक हमने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है और उसमें बहुत ही ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हमको मिलती हैं और हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अभी तक देखी भी और सब कुछ हमने समझा एकदम बारीकी से। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं। तो देखिए VS कोड जैसे हमने देखा कि बहुत सारा पावरफुल एडिटर है, इसमें और फीचर्स ऐड करने के लिए, इसको और इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने कुछ एक्सटेंशंस बनाई हैं जिनका हम यूज़ करके VS कोड की फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो एक्सटेंशन हमारी काम आ सकती है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने VS कोड की फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आप एक्सटेंशंस को देख सकते हैं, कहाँ से उनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप इधर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सटेंशंस का टैब आ जाएगा। अगर आप इस पर होवर भी करेंगे तो आपको दिख रहा है एक्सटेंशंस लिखा हुआ आ रहा है और इधर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशंस खुल जाएगी। एक और तरीका क्या है, आप इधर गियर वाले बटन पर क्लिक करके एक्सटेंशंस खोल लें, या फिर एक और तरीका क्या है, आप Ctrl+Shift+X दबा दें तो एक ही बात है, आप इधर आ जाएंगे। विंडोज़ में अगर आप तो Ctrl+Shift+X। तो हमारे पास बहुत सारी एक्सटेंशंस है। अभी अगर आपने VS कोड अभी इंस्टॉल किया तो आपको इतनी सारी एक्सटेंशंस नहीं दिखेंगी इंस्टॉल्ड के अंदर, बिकॉज मैंने पहले से इनको कर रखी है। तो आप इसको ऐसे कोलैप्स कर सकते हैं। हो सकता है रिकमेंडेड में भी आपकी ज़्यादा नहीं आ रही हो, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत सारी हमारे पास एक्सटेंशंस होती है और हम बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो आपके डिपेंड करता है आप कौन सा काम कर रहे हैं। अगर आप जैसे कि क्या कहते हैं, आप अगर वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं कि पाइथन या पाइथन की जेंगो जो फ्रेमवर्क होता है उससे, तो एक जेंगो नाम की एक्सटेंशन हमारे पास होती है और ये वाली होती है, मैंने उसको इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही। तो फ्लास्क का करना है तो फ्लास्क के लिए हमारे पास थोड़ी सी एक्सटेंशन होती है कि फ्लास्क
स्निपेट्स। और अगर आपको C++ वगैरह पे आप काम करते हैं तो आप इधर C++ अगर लिखेंगे तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से C++ की एक एक्सटेंशन है जो आपकी बहुत मदद करती है। देन अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो उसके लिए होती है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा पाइथन की। तो ये होती है हमारे पास। तो ऐसी बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, तो वो तो देखिए आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है और जो मैं यूज़ करता हूँ, 2-3 के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर अगर आप क्लिक करेंगे गियर बटन पर तो आपको कलर थीम मिलेगा। आप अपना कलर थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके में बहुत कम आ रहे होंगे, आई थिंक ये चारों आ रहे होंगे, सिर्फ मेरे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टॉल कर रखे हैं। इंस्टॉल कैसे कर रखे हैं, एक्सटेंशंस में जाइए और कोई भी जो आपको थीम पसंद है वो आप लिख सकते हैं। अब जब थीम लिखेंगे तो भी आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे कि एटम वन डार्क थीम मुझे बहुत पसंद है, मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो गया। अभी मुझसे पूछ रहा है ये एटम वन डार्क थीम, मैं सिलेक्ट करूँगा तो थोड़ा चेंज हुआ है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा चेंज होगा। अगर मैं एटम वन डार्क से वापस अपने वाले पे जाऊं तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं जो यूज़ करता हूँ मैंने आपको दिखाया, एंड्रोमेडा मैं यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मैं कुछ फेमस थीम्स आपको बताता हूँ। एंड्रोमेडा एक तो मैंने बताया, एक हमारे पास होती है मटीरियल थीम, और मटीरियल थीम होती है हमारे पास, तो मटीरियल थीम ये गई हमारे पास। देन हमारे पास एक नाइट आउल करके थीम होती है, और नाइट आउल करके थीम होती है हमारे पास एक नाइट आउल करके। देखिए नाइट आउल करके थीम होती है। एक हमारे पास जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो सबलाइन की थीम मैं यूज़ करता हूँ। सबलाइन की थीम जो होती है वो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। अगर आपने कभी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है जो कि VS कोड जैसे एक टेक्स्ट एडिटर है, तो आपको पता होगा कि सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की थीम जो होती है वो कैसी दिखती है। तो अभी लगता है मेरा नेट थोड़ा स्लो आ रहा है। देखिए ये गई सबलाइन मटीरियल थीम करके होती है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको इंस्टॉल भी कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इधर जाऊँ this.txt पर, तो अगर मैं इधर नहीं, मुझे गियर बटन पर क्लिक करना चाहिए, और इधर मुझे कलर थीम पर क्लिक करके अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास सबलाइन मोनोकाई प्लस, यहाँ सबलाइन मोनोकाई प्लस करके होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैंने बता दिया मैं एंड्रोमेडा यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कि हमारे पास बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं और आप बहुत सारी को इधर यूज़ भी कर सकते हैं। एक हमारे पास फाइल आइकन थीम होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं जो इधर आ रही हैं वो, तो मैंने आपको बता दिया है। और अब देखिए जैसे कि अगर हम अलग अलग एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो उनकी अलग अलग सेटिंग्स भी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इधर सबलाइन या फिर मैं जांगो वाले की अगर बात करता हूँ, तो अगर मैं इधर सेटिंग में जाता हूँ, अगर मैं जांगो सर्च करता हूँ तो उसकी कुछ ना कुछ सेटिंग ज़रूर आएगी इधर। देखिए तो इधर कुछ सेटिंग्स भी आ रही हैं, तो वो सारी सेटिंग्स होती हैं, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा उन लोगों के बारे में एक बहुत बेहतरीन एक्सटेंशन जो कि HTML वगैरह या फिर CSS वगैरह या फिर वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो इधर मैं क्या करता हूँ, index.html फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और इसको मैं डिलीट करता हूँ राइट क्लिक करके, और अब मैं इधर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ फिर से index.html। अब देखिए ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट, आपको बताता हूँ अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि VS कोड में हमारे पास शॉर्टकट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एमिट। जी हाँ, एमिट। तो एमिट क्या होती हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे आप अपनी कोडिंग स्पीड को HTML CSS वगैरह में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो कि हमारी HTML की अगर आपको पता हो तो जो बेसिक वो होती है हमारी HTML की, जो हमारे पास बेसिक क्या कहते हैं, टेम्पलेट जो कह सकते हैं हम, जो भी आप कहते हैं उसको, HTML बेसिक टेम्पलेट। अगर मैं सर्च करता हूँ HTML बेसिक टेम्पलेट, तो देखिए अगर मैं खोलता हूँ इसको तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो होता है ये आपको खुद टाइप करना पड़ता है, लेकिन अगर ये काम आपको VS कोड में करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर HTML फाइल में है तो इधर आप बस क्या कीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए, आपको इधर आएगा, एंटर मारेंगे, देखिए इधर ऐसे आ गया।
अब अगर आप टैब दबाएंगे आप इस पे आ जाएंगे, फिर से टैब दबाएंगे इस पे आ जाएंगे। अब मैं टाइटल ले दीजिए, मान लीजिए मैं टाइटल देता हूँ VS कोड ट्यूटोरियल बाय द कोडर गाय। फिर से टैब दबाऊंगा, बॉडी के अंदर आ जाऊंगा। तो ऐसे आप एक वो कर सकते हैं। एक और बताऊंगा, अगर मान लीजिए आप एक डिव लगाना चाहते हैं जिसकी क्लास हो श्रेयांश, तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिव और फिर आप एंटर मारेंगे, फिर आप लिखेंगे क्लास और फिर आप लिखेंगे श्रेयांश। लेकिन VS कोड में इसके लिए भी एक बहुत आसान शॉर्टकट है जिससे आप बहुत जल्दी टाइप कर पाएंगे, तो वो है div डॉट श्रेयांश। देखिए इधर आ गया, एंटर मारूंगा तो देखिए वही कोड आ गया। एक हमारे पास div हैश भी होता है, उससे ID बन जाएगी क्लास की जगह। div हैश श्रेयांश करूंगा, div ID इक्वल टू श्रेयांश। और मान लीजिए आपको मल्टीपल क्लास करनी है तो div डॉट श्रेयांश डॉट जैन। तो देखिए क्लास इक्वल टू श्रेयांश भी आ गया, जैन भी आ गया। अगर आपको नहीं पता है तो स्पेस देके हम दो क्लास को सेपरेट करते हैं HTML में। तो ये सारी चीजें हैं। एक और बताना चाहूंगा, जिसके अगर मैं एक UL टैग लगाता हूँ उसके अंदर मुझे 5 LI चाहिए, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ LI मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए 5 LI से आ गए। तो वो सब अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत काम आएंगे। और ये एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि इधर सिलेक्टेड है, अगर आप कंट्रोल/ दबाएंगे VS कोड में, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम कमेंट करते हैं ना, तो वो लाइन वैसे कमेंट हो जाएगी। तो देखिए HTML में हम ऐसे कमेंट लिखते हैं कुछ, तो VS कोड ने इसको इस तरह कमेंट कर दिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, VS कोड में ये फीचर्स दिए गए हैं। और एक हमारे पास एक और लास्ट बताऊंगा एमिट जो होती है, वो है कि UL फिर आप एक ऐसे साइन लगाइए, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे साइन लगाएंगे आप, और सॉरी मुझे ऐसे लगाना था। फिर अगर मैं LI लिखूंगा और फिर अगर मैं एंटर मारूंगा तो देखिए UI के अंदर LI बन गया। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी टैग के अंदर एक टैग चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं UL और फिर एक ये वाला और फिर जो जिस टैग का रखना है, मान लीजिए आपको A रखना है, A रख दिया तो ऐसे आ गया। तो मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ, एक जो अच्छी होंगी वो कुछ ऐसे होती हैं, UL और फिर उसके अंदर LI और उसके अंदर फिर A और उसके अंदर मुझे इसको 5 लिखना चाहिए था, तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ। फिर से UL के अंदर LI इंटू 5 और फिर उसके अंदर A। अब मैं एंटर मारूंगा, देखिए इधर क्या हुआ, UL के अंदर 5 LI बन गए, पांचों के पांचों LI में एक A टैग आ गया। तो वो आप कर सकते हैं। ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन HTML CSS वगैरह के लिए, अगर मैं इधर लिखता हूँ लाइव सर्वर, और जैसे मैं इधर लाइव सर्वर लिख के एंटर मारूंगा, मुझे एक एक्सटेंशन मिलेगी लाइव सर्वर। ये बहुत ही ज़्यादा काम की एक्सटेंशन है। अगर मैं इधर करूँ HTML है जो मेरा, अगर इसमें इस पेज में मैंने इसको सेव कर दिया, मैं इसका अगर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, क्रोम पे मेरा एक चल जाएगा, मेरा जो क्रोम है उसमें मेरी फाइल खुल जाएगी HTML की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट करता हूँ, अगर मैं अपनी स्क्रीन को ऐसे स्प्लिट करता हूँ, एक मिनट, मैं अगर इसको ऐसे स्प्लिट करता हूँ और फिर मैं ये वाली जो हमारी ये वाली, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ ऐसे, और फिर अगर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट H1 लगाता हूँ मान लीजिए, और फिर उसमें लिखता हूँ वेलकम टू माय चैनल द कोडर गाय। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और इसका वर्ड रैप टॉगल कर देता हूँ, तो अगर जैसे मैं इधर सेव करूंगा, देखिए अब इधर डॉट आ रहा है, ये सेव नहीं है। जैसे ही मैं कंट्रोल S दबाऊंगा तो देखिए खुद रिलोड हो गया। आपको रिलोड पे बटन में दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बहुत ही मुझे और आपको भी लगता होगा कि जब भी आप वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो आपको बार बार रिलोड बटन दबाना पड़ता है, तो वो मुझे बहुत बेकार लगते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ ऐसे, और फिर इधर मैं जैसे सेव करता हूँ मुझे इधर आउटपुट मिल जाता है। फिर से दिखाता हूँ, अभी अगर इधर मैं लिखूंगा H2 में लिखता हूँ, मान लीजिए मैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अभी देखिए इधर डॉट आ रहा है इधर, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने सेव कर दिया गलती से। तो मैं अगर 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं, देखिए इधर डॉट आ रहा है और इधर एक ही एक्सक्लेमेशन मार्क है। देखिए जैसे मैं फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करूंगा, इधर ही ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा और 2 एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएंगे इधर, 1 2 और 3। देखिए ऑटोमेटिक रिलोड हो गया। तो बहुत काम की एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी एक्सटेंशंस की बात। अब हम बात करेंगे कि VS कोड में हम पाइथन का सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि आप VS कोड में पाइथन का सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो VS कोड में पाइथन का सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और इधर मैं लिखूँगा डाउनलोड पाइथन। अगर आपको नहीं पता है पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है मैं तो अभी बता दूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप मेरी पाइथन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे आप डाउनलोड पाइथन सर्च करेंगे आपको python.org वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है, python.org/downloads, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और इधर आप जैसे क्लिक करेंगे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक जिसके लिए भी आप तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे आपको एक सेटअप मिलेगा और आपको उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप जैसे सेटअप रन करते हैं आपको ज़रूर 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 इन दोनों ऑप्शन को टिक कर लेना है। इन दोनों ऑप्शन को अगर आप टिक नहीं करते हैं तो आपका पाइथन रन नहीं होगा और फिर मुझसे मत बोलिएगा। तो आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इन दोनों ऑप्शन पर ज़रूर टिक कर लीजिएगा। फिर ये इंस्टॉल करने के लिए आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया कि आपको इधर लिखना है पावर शेल, या फिर अपने लिनक्स का टर्मिनल है फिर मैक का टर्मिनल ओपन करना है। मैं विंडोज़ पे हूँ इसलिए पावर शेल ओपन कर रहा हूँ और फिर मैं इधर लिखूँगा पाइथन। जैसे मैं पाइथन लिख के एंटर मारूंगा तो आपके में कुछ ऐसा आ जाना चाहिए पाइथन, और फिर आपका पाइथन का वर्जन दिखाना चाहिए। मैं पाइथन 8.3 यूज़ कर रहा हूँ अभी, हो सकता है आप पाइथन 9 यूज़ कर रहे हो या फिर क्या पता अभी पाइथन 3.9 यूज़ कर रहे हो, या फिर क्या पता आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब पाइथन 4 रिलीज हो चुका हो, तो वो आप देख लीजिएगा। आपको कुछ ऐसा आना चाहिए। अगर आपका कुछ ऐसा आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पाइथन इंस्टॉल आ गया। आपको Ctrl+Z करके एंटर प्रेस करके आपको उसके बाहर आ जाना और क्लोज कर देना है। तो पाइथन इंस्टॉल करना बताना मेरा इस वीडियो का मकसद नहीं था, तो मैं आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं इधर क्या करूँगा, main.py नाम से फाइल क्रिएट करूँगा। py क्या है, py एक एक्सटेंशन है पाइथन फाइल्स की। मैं एंटर प्रेस करूँगा और इधर आ जाऊँगा। तो अब इधर मैं कोड लिखना शुरू कर सकता हूँ, बट कोड लिखने से पहले आप इधर एक्सटेंशन में जाइए और 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए। एक तो आप पाइथन इंस्टॉल कीजिए, और पाइथन आप जैसे इधर लिखेंगे तो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी, और ये वाली एक्सटेंशन आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये क्या करेगा, आप अगर लिखेंगे कोड तो आपको इसमें सजेशन देगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक आपको पाइलेंस नाम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर अपना कोड लिखिए। देखिए जैसे मैं इधर PR लिख रहा हूँ तो देखिए मुझे प्रिंट का सजेशन मिल रहा है क्योंकि मैंने पाइथन एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर आपके में देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके में ऐसे ब्रैकेट्स ओपन नहीं होंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपके में कोई फंक्शन आप करें और आपके में ब्रैकेट्स ओपन हो जाए तो आप सेटिंग्स में जाइए, फिर आप जाइए पाइथन में सर्च कीजिए आप, और पाइथन ब्रैकेट सर्च कीजिए आप, पाइथन ब्रैकेट, और देखिए ये वाला जो है इसको आपको टिक कर देना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली ऐड ब्रैकेट फॉर फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन के बाद ब्रैकेट ऐड कर देगा। फिर आप कुछ भी कोड लिखिए, मैं लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द कोडर गाय, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अभी मैं Ctrl+S टू सेव करूँगा। अब देखिए एक तरीका जो आप कर सकते हैं वो तो ये है कि अभी मैं टर्मिनल को डिलीट करता हूँ। एक तरीका जो आप कर सकते हैं जो इजी वाला, और मतलब इजी नहीं, मतलब जो तरीका है हमारा स्टैंडर्ड, हम लिखते हैं पाइथन और main.py और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे करते हैं तो इंश्योर कीजिए ये जो फोल्डर आपको पाथ दिख रहा है आप इसी में ही आपकी फाइल स्टोर्ड हो, नहीं तो आप CD करके आप उस फोल्डर में आ सकते हैं जहाँ पर आपकी फाइल लोकेटेड है। नहीं तो अगर आपने फाइल ओपन फोल्डर करके किया है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बाकी आप इंश्योर कीजिए कि आप इसी फोल्डर में हैं। इसके बाद जैसे आप इंश्योर कर लेते हैं ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो कि आप एक्सटेंशन पर जाके कोड रनर नाम के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इधर कोड रनर लिख के एंटर मारूंगा और आपको इधर एक एक्सटेंशन मिलेगी कोड रनर नाम से, जो कि जून है, पता नहीं क्या नाम है, उसने बना रखी है। फिर आपको क्या करना है, आपको इधर एक ऐसा एक रन का बटन दिखेगा, आपको अभी इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। पहले आपको सेटिंग में जाना है, इधर आपको लिखना है कोड रनर
और इंश्योर कीजिए आप यूज़र वाले टैब पे ही हो ताकि आपकी एक ग्लोबल सेटिंग्स आए। फिर आपको कुछ 3-4 सेटिंग बताऊंगा, उस पर आपको टिक कर देना है। एक तो क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इससे क्या होगा जब भी आप रन करेंगे दोबारा तो आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपका प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाए तो आप इस पर अनटिक ही रहने दें, लेकिन मैं टिक करके रखता हूँ। एक और आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और रन इन टर्मिनल वाले पे ज़रूर टिक कर देना है, ये सबसे ज़रूरी है, और इस पर ज़रूर टिक कर देना है। फिर एक सेव फाइल बिफोर रन भी मैं करता हूँ, तो उससे क्या है, अगर मैं मान लीजिए मैं फाइल को सेव करना भूल गया तो जैसे ही मैं इस रन बटन पे क्लिक करूँगा तो फिर फाइल खुद ही सेव हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ भी, ये कोड है। आपने अगर वो सेटिंग अप्लाई कर दी है तो आप इस रन बटन पे क्लिक कीजिए और आपका प्रोग्राम इधर रन हो जाएगा। देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, द कोड अगर प्रिंट हो गया है। मैं फिर से एक बार ये अगर रन क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा फिर से प्रोग्राम रन हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इस पर होवर करेंगे तो आपको इसकी शॉर्टकट की मिल जाएगी। मैंने F3 सेट कर रखी है, हो सकता है आप डिफ़ॉल्ट कुछ अलग आती है आई थिंक, बट मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके इधर कोड रनर सर्च करके इधर जो रन कोड वाली है इसको मैंने F3 सेट कर रखा है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इधर ये वाली जो पेंसिल दिख रही है आपको उस पर क्लिक करके अपनी फेवरेट कॉम्बिनेशन दबा के आपको एंटर प्रेस करना है और आपकी वो सेट हो जाएगी। फिर अगर मैं इधर F3 दबाता हूँ तो देखिए वापस मेरा प्रोग्राम रन हो गया है और आपका भी हो जाएगा जो भी आपने कीबोर्ड शॉर्टकट की रखी है उसको प्रेस करके। तो गाइज अब हमने सेटअप भी कर लिया है पाइथन का, हमने VS कोड पूरा सीख लिया है। जो ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लग रहा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर लग रहा था इस वीडियो के पहले, वो आपने बिल्कुल सीख लिया है, बारीकी से एकदम सब चीज़ सीख ली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप इधर तक टिके रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में, ज़्यादातर लोग छोड़ जाते हैं इस वीडियो को, पूरा नहीं देख पाते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इधर तक पहुँचे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो पूरी देखने का। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द कोडर गाय। और अगर आपको पाइथन में सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप इधर पाइथन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अभी मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट और कोर्स लाने वाला हूँ, और अभी तक आपने मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से विजिट कीजिए। और ये आप देख सकते हैं मैंने अभी बहुत सारे कोर्स में और लाऊंगा इसमें, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।